ये फाइनल ट्रम की हाईलाइटेड एमसीक्यू सीरीज की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS604 के फाइनल ट्रम के हाईलाइटेड एमसीक्यूज करवाए जा रहे हैं फाइनल ट्रम एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसमें सबसे पहले है ओवरलेज आर इम्प्लीमेंटेड बाय डैश। सो ओवरलेज को जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं इनमें से कौन, वो करते हैं प्रोग्रामर। और उसके बाद ये कि dash keep in memory only those instruction and data needed at any given time, वो है overlays। so overlay keep in memory, ये जो रखते हैं मेमोरी के अंदर उन इंस्ट्रक्शन को सिर्फ और डेटा को जो कि ज़रूरी होते हैं किसी भी गिवन टाइम के ऊपर। उसके बाद ये कि सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी डिवाइसेस हैव डैश मेमोरी। जो सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी डिवाइसेस होती हैं इनकी कौन सी मेमोरी होती है, वो होती है परमानेंट एंड नन वॉलेटाइल। सो परमानेंट एंड नन वॉलेटाइल इज द आंसर। उसके बाद ये कि डैश एल्गोरिथम इज यूज इन डेडलॉग अवॉइडेंस। कौन सा एल्गोरिथम जो है वो यूज होता है डेडलॉग अवॉइडेंस में, वो है बैंकर्स। और उसके बाद ये कि एड्रेसेस जनरेटेड रिलेटिव टू पार्ट ऑफ प्रोग्राम नॉट टू स्टार्ट ऑफ फिजिकल मेमोरी, वो क्या है, वो है रीलोकेटेबल। और उसके बाद ये है कि द रन टाइम मैपिंग फ्रॉम वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेसेस इज डन बाय। जो रन टाइम मैपिंग होती है वर्चुअल से फिजिकल एड्रेसेस की, वो किया जाता है पीस ऑफ हार्डवेयर से सीपीयू के अंदर, कहलाया जाता है क्या, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, AMMU। उसके बाद ये कि डैश एल्गोरिथम इज यूज्ड। कौन सा एल्गोरिथम जो है वो यूज होता है फॉर सॉल्व करने के लिए एन प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, वो है बेकरी। सो सेकंड वन इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये कि डैश इज एन इंटीजर वेरिएबल। ये डैश जो इनमें से वो जो है इंटीजर वेरिएबल है जो कि एक्सेसिबल है थ्रू वेट के जरिए और सिग्नल जो कि हैं एटॉमिक ऑपरेशन। सो वो है सीमाफोर। सो सीमाफोर इज द आंसर हेयर। उसके बाद ये है कि यू कैन डिस्प्ले द कंटेंट्स। आप जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं कंटेंट्स ऑफ अ डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी की यूनिक्स और लिनक्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में विद डैश कमांड। सो वो है थर्ड वन इसका आंसर है। और उसके बाद ये कि द डैश सिस्टम कॉल सस्पेंड्स द कॉलिंग प्रोसेस। सो इसका आंसर है वेट। सो वेट सिस्टम कॉल सस्पेंड करता है कॉलिंग प्रोसेस। उसके बाद ये कि इन डैश एड्रेसिंग, कौन सी एड्रेसिंग के अंदर रिसिपिएंट इज नॉट रिक्वायर्ड, रिसिपिएंट को रिक्वायर्ड नहीं होता टू नेम दी सेंडर, वो है एसिमेट्रिक एड्रेसिंग के अंदर। उसके बाद ये द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ रियल टाइम सिस्टम इज। जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है रियल टाइम सिस्टम की, वो क्या है, वो है एफिशिएंसी। उसके बाद ये ए इज एन इंटीजर वेरिएबल। ए जो है वो इंटीजर वेरिएबल है डेट अपार्ट फ्रॉम इनिशियलाइजेशन इज एक्सेसिबल ओनली, वो सिर्फ एक्सेसिबल होता है थ्रू टू स्टैंडर्ड एटॉमिक ऑपरेशन, दो स्टैंडर्ड एटॉमिक ऑपरेशन के जरिए, वेट एंड सिग्नल। सो वो है सिमाफोर। सिमाफोर इज द आंसर। उसके बाद ये विथ डैश यू यूज कंडीशन वेरिएबल्स। डैश के साथ आप यूज करते हैं कंडीशन वेरिएबल्स, वो है मॉनिटर। सो मॉनिटर इज द आंसर। उसके बाद ये डेडलॉक्स कैन बी डिस्क्राइब्ड मोर प्रिसाइजली, यानी कि डेडलॉक्स ज़्यादा डिस्क्राइब हो सकते हैं, ज़्यादा प्रिसाइजली इन टर्म्स ऑफ अ ग्राफ, सॉरी डायरेक्टेड ग्राफ कॉल्ड अ सिस्टम, लाया जाता है एक सिस्टम, क्या, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इसका आंसर है। उसके बाद ये कि ऑब्जेक्ट फाइल्स इन लाइब्रेरी, ऑब्जेक्ट फाइल्स और जो लाइब्रेरीज होती हैं आर कंबाइंड बाय डैश प्रोग्राम, कंबाइन किया जाता है डैश प्रोग्राम के जरिए टू प्रोड्यूस करने के लिए एग्जीक्यूटेबल बाइनरी। सो वो है लिंकर, कंबाइन होती है एक लिंकर से। उसके बाद ये कि टू सेट ऑफ ऑल फिजिकल एड्रेसेस, सेट ऑफ करने के लिए तमाम फिजिकल एड्रेसेस corresponding to the logical address is a dash of the process, वो क्या है प्रोसेस का, वो है फिजिकल एड्रेस स्पेस। उसके बाद ये है कि डैश इंडिकेट साइज ऑफ द पेज टेबल। डैश जो इनमें से इंडिकेट करता है साइज जो है पेज टेबल का, वो है पेज टेबल लेंथ रजिस्टर, यानी कि PTLR। सो सेकंड वन इज द आंसर। उसके बाद ये कि डैश पॉइंट्स टू द पेज टेबल, वो है पेज टेबल बेस रजिस्टर, PTBR इज द आंसर। उसके बाद ये कि इफ वैलिडेशन बिट इज जीरो, अगर वैलिडेशन बिट जो है वो जीरो है, सो ये जो है इंडिकेट करता है एक जो है वो डैश स्टेट ऑफ सेगमेंट, वो है इलीगल, इलीगल इसका आंसर है। उसके बाद ये कि डैश एलोकेशन स्कीम के अंदर
फ्री फ्रेम जो है वो इक्वली डिवाइड होते हैं प्रोसेसेस के दरमियान, सो वो है फिक्स्ड एलोकेशन। सो फिक्स्ड एलोकेशन इसका आंसर है। उसके बाद ये कि डैश इज यूज टू स्टोर डेटा। इनमें से डैश जो है फाइल जो है उसको यूज किया जाता है स्टोर करने के लिए डेटा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर, जैसे कि एक सोर्स प्रोग्राम जो है एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, सो इसके जवाब है ऑर्डिनरी फाइल जो है इसको यूज करते हुए स्टोर किया जाता है डेटा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर। उसके बाद ये कि डैश मेथड जो है वो रिक्वायर करता है हर फाइल को कि ऑक्यूपाई करे एक सेट ऑफ कंटीजियस ब्लॉक्स जो है डिस्क के ऊपर, वो है कंटीजियस एलोकेशन। इसका जवाब है कंटीजियस एलोकेशन। उसके बाद ये कि डैश वेस्ट सीपीयू साइकिल, डैश जो है वो वेस्ट करता है सीपीयू साइकिल एंड हेंस इज अ प्रॉब्लम, और वो जो है प्रॉब्लम है रियल मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में। सो ये है बिजी वेटिंग इसका आंसर है। उसके बाद ये कि द डैश रिक्वायर्स, इनमें से डैश जो है वो रिक्वायर करता है दैट नो रीडर विल बी कीप वेटिंग, कि कोई रीडर जो है वो नहीं करेगा वेटिंग अनलेस अ राइटर, अनलेस कि एक राइटर जो है हैज ऑलरेडी ऑब्टेन, वो ऑलरेडी जो है वो हासिल कर चुका है परमिशन टू यूज द शेयर्ड ऑब्जेक्ट। तो इसका जवाब है फर्स्ट रीडर्स राइटर प्रॉब्लम। उसके बाद ये कि बैंकर्स एल्गोरिथम इज यूज फॉर, बैंकर्स एल्गोरिथम यूज किया जाता है किसके लिए, डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए, डेडलॉक अवॉइडेंस इसका आंसर है। उसके बाद ये कि इन पेज सेगमेंटेशन के अंदर हम डिवाइड करते हैं हर सेगमेंट को एक प्रोसेस के अंदर इनटू डैश पेजेस, कितने पेजेस में, फिक्स साइज, सो फिक्स साइज इज द आंसर। उसके बाद ये कि इंटेल 80386 यूज्ड पेज सेगमेंटेशन, यूज करता है पेज सेगमेंटेशन विद डैश लेवल पेजिंग के साथ, टू लेवल पेजिंग के साथ। उसके बाद है कि द लॉजिकल एड्रेस, जो लॉजिकल एड्रेस है इंटेल 80386 का, वो है 48 बिट्स। उसके बाद है कि द टाइम इट टेक्स फॉर द डिस्पैचर टू स्टॉप वन प्रोसेस, टाइम जो कि लेता है डिस्पैचर के लिए कि स्टॉप करे एक प्रोसेस और स्टार्ट करे अनदर रनिंग, इज नॉन एज, वो जाना जाता है किसके तौर पे, डिस्पैच लेटेंसी के तौर पे। उसके बाद ये कि हार्डवेयर मैकेनिज्म जो कि एनेबल करता है एक डिवाइस को कि नोटिफाई करे सीपीयू को, वो कहलाया जाता है इनमें से क्या, इंटरप्ट इसका आंसर है। उसके बाद ये कि एड्रेस बाइंडिंग विल बी एट डैश, एड्रेस बाइंडिंग होगा डैश के ऊपर मल्टी प्रोग्रामिंग में फिक्स टास्क के साथ, सो ये है लोड टाइम के ऊपर होगा। उसके बाद ये कि इन डैश टेक्निक, कौन सी टेक्निक के अंदर मेमोरी जो है वो डिवाइड हो जाती है कई सारी जो है वो फिक्स साइज पार्टीशन में, सो ये है मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स टास्क। उसके बाद ये कि डैश होल्ड्स, इनमें से डैश जो है वो होल्ड करता है स्मॉलेस्ट लीगल फिजिकल मेमोरी एड्रेस को एक प्रोसेस के लिए, वो है बेस रजिस्टर इसका आंसर है। उसके बाद ये कि डैश रेफर्स टू द सिचुएशन, इनमें से डैश से मुराद सिचुएशन होती है व्हेन फ्री मेमोरी स्पेस एग्जिस्ट, जब फ्री मेमोरी स्पेस जो एग्जिस्ट करता है कि लोड करे एक प्रोसेस को मेमोरी के अंदर, बट द स्पेस इज नॉट कंटीजियस, लेकिन स्पेस जो है वो कंटीजियस नहीं है, वो है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन इसका आंसर। उसके बाद देखिए मेन मेमोरी इज डैश मेमोरी, मेन मेमोरी क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी इसका आंसर है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे जरूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।